हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाए, फीचर्स हो जाए, बात एक ही रहेगी। ठीक है, तो मल्टीनेशनल कंपनी की खासियत क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ कंपनीज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज आर नंबर वन, लार्ज साइज। इनका जो साइज होता है वो बहुत बड़ा रहता है। ठीक है, अब मल्टीनेशनल कंपनीज जनरली जाइंट इन साइज, बहुत बड़ी रहती है। सम ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज ओन एंड कंट्रोल एसेट्स वर्थ ट्रिलियन डॉलर्स। कई मल्टीनेशनल कंपनीज के पास ट्रिलियन डॉलर के एसेट्स हैं। ठीक है, देयर एनुअल सेल्स टर्नओवर इज मोर देन द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ मेनी कंट्रीज। उनकी कई कई मल्टीनेशनल कंपनी, पेप्सी कोक तो इतनी बड़ी हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वगैरह इतनी बड़ी, फेसबुक वगैरह इतनी बड़ी हैं कि उनके जो टर्नओवर हैं वो कई कंट्रीज के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से भी ज्यादा है। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन। A multinational companies carries on business in more than one country. एक से ज्यादा कंट्री में काम करते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज सच एज कोका कोला, पेप्सी एटसेट्रा आर सम एग्जांपल्स। आपको पता है ना, आपको चाहे पीने का पानी मिले ना मिले, पेप्सी कोक हर हर जगह मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद the operations in different countries may be controlled from the headquarters in the country of origin or from regional offices located in various countries. तो जिन जिन कंट्रीज में काम फैला हुआ है उनका कंट्रोल कहाँ से किया जाएगा? कंट्रोल या तो हेड ऑफिस से किया जाएगा या कंसर्न कंट्री के जो कंसर्न जगह के जो रीजनल ऑफिसेज हैं वहां से उनको कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर। अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज यूजुअली अ कंप्लीट इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग। उनके अंदर क्या क्या होता है? एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, मार्केटिंग भी खुद करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी खुद करते हैं और अदर फैसिलिटीज भी अपने आप को प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत बड़ी कंपनी होती है जिसमें ज्यादातर काम अब कंपनी के अंडर ही किया जाता है और बहुत कम काम बाहर किसी और से करवाया जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल मैनेजमेंट। द एसेट्स stock ownership and management of a multinational company are international in character। मतलब एसेट्स, उनके शेयर कईयों ने खरीदे होते हैं। ठीक है, उनकी ओनरशिप कईयों के पास होती है और मैनेजर्स अलग अलग कंपनी से होते हैं। ठीक है, कंपनी नहीं, कंट्री से होते हैं, अलग अलग कंट्री से। मल्टीनेशनल ओनरशिप कह लो, मल्टीनेशनल मैनेजमेंट कह लो। इट ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। बेसिकली ये वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट जो नो हाउ है उसके ऊपर बेस्ड होती है उसकी वर्किंग। Its local subsidiaries are managed generally by nationals of the host country। अगर उनकी कोई लोकल सब्सिडरी है, जैसे मेरे कंट्री में कोई मल्टीनेशनल कंपनी का वो लोकल खुल गया यहाँ पे, तो वो मतलब कौन मैनेज करेगा? जो यहाँ की जो लोकल सब्सिडरीज हैं, जो लोकल रीजनल ऑफिसेज हैं, वही मैनेज करेंगे। समझ गई बात। अगर बीएमडब्ल्यू इंडिया में अपनी खोलता है तो बीएमडब्ल्यू का जो हेड ऑफिस है वहां से तो आएंगे, निर्देश आएंगे, वहां से ऑर्डर्स आएंगे कि ऐसे ऐसे करना है। मगर जो रीजनल ऑफिसेस हैं, जो इंडिया का जो हेड ऑफिस है, वो आगे जो डिफरेंट रीजन्स है वहां पे काम करवाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज। द ऑपरेशंस ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। पैसा, मशीनें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, नॉलेज ट्रांसफर होती है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर किए जाते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सेवरल फॉर्म्स। अ मल्टीनेशनल कंपनी में ऑपरेट इन होस्ट कंट्रीज इन वेरियस फॉर्म्स। वेरियस तरीके से वो है होस्ट कंट्री में काम कर सकती है। जैसे ब्रांचेस खोल सकती है, अपनी सब्सिडरीज खोल सकती है, जॉइंट वेंचर्स खोल सकती है, टर्न की प्रोजेक्ट्स खोल सकती है, फ्रेंचाइजीज दे सकती है। इन सब के ऊपर मैंने एक अलग से क्वेश्चन बनाया है, वो शायद इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इट मे सेट अप सब्सिडरीज इन द फॉरेन कंट्रीज टू कैप्चर द फॉरेन मार्केट्स फॉर द सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स और the produce or to produce raw materials at lower cost। बेसिकली बाकी कंट्रीज में अपना क्या कहते हैं सब्सिडरी खोलती है या मतलब अपनी छोटी छोटी ब्रांचेस खोल सकती है ताकि वहां पे वो अपना माल बेच सके या वहां पे सस्ता रॉ मटेरियल बनाया जा सके। समझ के बाद नेक्स्ट आ जाता है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। इस मल्टीनेशनल कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो भी मल्टीपल होते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज मेक इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज विद द फॉलोइंग एम्स। उनका मेन मकसद क्या होता है? टू टेक एडवांटेज ऑफ द टैक्स बेनिफिट्स इन द होस्ट कंट्री और टू
सर्कमवेंट टैरिफ बैरियर, सिंपल वर्ड्स में टैक्सेस का फ़ायदा उठाने के लिए या टैरिफ्स का फ़ायदा उठाने के लिए कि कंपनी को फ़ायदा हो, उस लिए वो अलग-अलग कंट्रीज़ में जाके इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। टू एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज़ ऑफ द होस्ट कंट्री, जिस कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज़ या रॉ मटेरियल अबंडेंट होता है, इस वजह से जाते हैं। टू टेक एडवांटेज ऑफ द गवर्नमेंट कंसेशंस इन द होस्ट कंट्री, कई कंट्रीज़ कहते हैं बाहर वाली कंपनियों को कि आओ इन्वेस्टमेंट करो, हम काफ़ी जो है फैसिलिटीज़ देंगे, तो कंसेशंस देंगे, उनका फ़ायदा उठाने के लिए जाती हैं। टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ रेगुलेशंस इन द होम कंट्री में क्या पता जिस कंट्री में वो ओरिजिनेट हुई हैं, क्या पता वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ गई हों, अब वो किसी और कंट्री में चली जाती हैं काम करने। To reduce cost of production by making use of cheap labor and low transportation expenses in the host country. होस्ट कंट्री में ऐसा हो सकता है कि क्या कहते हैं जिस कंट्री में जाके वो अपनी सब्सिडरी या कंपनी खोल रहे हैं, वहाँ पे ये भी हो सकता है कि लेबर चीप हो या रॉ मटेरियल चीप हो, ट्रांसपोर्ट वगैरह चीप हो, ठीक है? टू गेन डोमिनेंस इन द फॉरेन मार्केट में डोमिनेट करने के लिए भी अपनी कंपनीज बार-बार खोली जाती हैं। टू एक्सपेंड एक्टिविटीज़ वर्टिकली, और ज़्यादा काम खोलना, काफ़ी ज़्यादा वेरियस या वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना, अपने आप को एक्टिविटीज़ को वर्टिकली डाइवर्सिफाई करना, इसलिए भी मल्टीनेशनल कंपनीज खोली जाती हैं, ठीक है? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। टेक केयर, बाय बाय।